नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है। एक नई पार्टी, यहां पर नए सदस्य बने। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, कौन सी है यह पार्टी? देखिए, यह पार्टी के आने से अब फायदा होगा या नुकसान, यह तो इस पर बहस की गुंजाइश है। लेकिन नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है और अब महागठबंधन ने फैसला ले लिया है कि अब जितनी भी मीटिंग होगी, अभी तक कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है राजद कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में, दीघा रिजॉर्ट में, लेकिन वो नया सदस्य नहीं दिखता था। अब वो नया सदस्य दिखेगा और उस पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में इस बात पर सहमति बन गई है कि बिहार चुनाव को लेकर अब जो गठबंधन दलों की जितनी भी मीटिंग होगी उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो मीटिंग हो रही थी उसमें कांग्रेस, राजद, मुकेश सहनी की पार्टी, लेफ्ट, इतनी ही पार्टियां इसमें शामिल हो रही थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 सीटों की मांग की है। कहा है कि 15 सीटें हमें मिलनी चाहिए, महागठबंधन में हमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हमने सीटें दी थी राष्ट्रीय जनता दल को, और अगर हमें यहाँ सीटें नहीं मिलती हैं तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। अब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ जाता है तो इसका नुकसान किसे होगा? निश्चित रूप से इसका नुकसान महागठबंधन को होगा, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी हो सकता है। तो अब जब महागठबंधन में एंट्री हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बिहार के महागठबंधन में, और अब तो सीटें देनी पड़ेंगी। अब जब सीटें, और सीटों की मांग कितनी है? 15 सीटों की, मतलब 15 सीटें देंगे तो बात बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है अंजलि जी की गुंजाइश है महागठबंधन में 15 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने की? क्योंकि सीटों को लेकर यहाँ अनबन लगी हुई है। हाँ, पहले ही से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, तो कहाँ से 15 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे देगा महागठबंधन? तेजस्वी यादव दे देंगे, जब एक एक सीट के लिए पहले से मारामारी मची है। कांग्रेस कभी 70 कभी 90 सीटें मांग रहा है, मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, यादव बोल रहे हैं अब 100 सीटें चाहिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। तो ऐसे में 15 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहाँ से दे देगा महागठबंधन? तेजस्वी यादव कहाँ से दे देंगे? तो निश्चित रूप से महागठबंधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आने से और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तेजस्वी यादव पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और 15 सीटों की बात तो छोड़ दीजिए, 15 सीटें तो नामुमकिन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 सीटें मिलेंगी। और हर कोई को लगता है कि जितना उसे मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा मांगता है ताकि दबाव बने। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको भी पता है कि 15 सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन उन्होंने मांगा है। और जब 15 सीटें मांगी है तो अगर 2-3 सीटें भी देनी पड़ेंगी तो ये 2-3 सीटें किसे काट कर देंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें काट कर देंगे, निश्चित रूप से किसकी सीटें काट कर देंगे? वो मुकेश सहनी की सीटें काट कर देंगे, राष्ट्रीय जनता दल या लेफ्ट की सीटें काट कर देंगे। लेकिन मान लीजिए 3 सीटें भी देते हैं, 4 सीटें भी देते हैं, 5 सीटें भी देते हैं, तो पशुपति पारस भी तो हैं। पशुपति पारस की पार्टी के किसी नेता को भी नहीं बुलाया जा रहा है अभी तक। महागठबंधन के किसी भी जो मीटिंग हुई अभी तक उसमें पशुपति पारस की पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद यादव खुद गए थे, पशुपति पारस से मिले थे, मुलाकात की थी, और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि पशुपति पारस अब हमारे साथ हैं। तो जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं, तो पशुपति पारस के किसी नेता को बुलाना चाहिए ना महागठबंधन की मीटिंग में। लेकिन उनकी तो कोई उपस्थिति नहीं है, नेगोशिएशन में कोई उनका हिस्सा नहीं है। तो इससे ही संकेत मिलता है कि जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं उनसे बिना सहमति लिए लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया होगा कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं। और अब दूसरे जो गठबंधन के, महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं वे कह रहे होंगे कि ठीक है, आपने अगर फैसला लिया है तो आप अपने कोटे की सीटें दीजिए। मतलब यह हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास जो सीटें हों, मान लीजिए कि 130 सीटें मिले या 120 सीटें मिले या 150 सीटें मिले, जितनी भी सीटें मिले, उन जो अब तक है कि पिछली बार 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ा था, इस बार मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 100 सीटों पर लड़ना चाहिए ताकि राष्ट्रीय जनता दल को, ताकि दूसरे जो दल हैं उनको ज़्यादा सीटें दी जा सके, अकोमोडेट किया जा सके।
कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, तो मान लीजिए 110, 15, 20 जितनी 130 जितनी सीटों पर कुछ तो सीटें कम होंगी राष्ट्रीय जनता दल की। इस बार तो संभव नहीं है कि 144 सीटों पर लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। तो अगर कुछ कम सीटों पर भी मान लीजिए 130 या 120 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल की कोटे की सीटें होंगी, उन सीटों में से कुछ सीटें उन्हें पशुपति पारस की पार्टी लोजपा को देनी पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका विरोध महागठबंधन के दल करेंगे? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें पहले से शामिल है, जो गठबंधन की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, उसमें कांग्रेस है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें हेमंत सोरेन की पार्टी है। तो वे लोग तो साथ मिलकर, और लेफ्ट का भी सहयोग है, तो ये सारी पार्टियां मिलकर पहले से सरकार चला रही हैं वहाँ, तो कोई विरोध नहीं होगा जेएमएम को लेकर। लेकिन पशुपति पारस के नाम पर विरोध हो सकता है। तो यहाँ फायदा मतलब देखने को मिल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, जैसे कि आ रहा है। देखिए, फायदा आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि आप यह जानना चाह रही हैं कि महागठबंधन में जो इस नए सदस्य की एंट्री हो रही है, इसका फायदा होगा महागठबंधन को कि बर्डन होगा? तो इसका जवाब यह है कि यह सवाल बड़ा मुश्किल है और इसका जवाब आसान नहीं है देना। क्योंकि अगर झामुमो यह कहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि हम सपोर्ट करेंगे बिहार में और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इससे क्या होता? इससे निश्चित रूप से दबाव नहीं पड़ता और ज़्यादा सीटें मिल पाती। अब जब जेएमएम चुनाव लड़ेगा तो 3, 4, 5 सीटें ले लेगा और उन सीटों पर जेएमएम को जिताने में मदद भी करनी होगी महागठबंधन के दूसरे दलों को। तो इसका फायदा होगा महागठबंधन को जेएमएम के चुनाव लड़ने से बिहार में, या नुकसान होगा? या तो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आने से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री से अब यह होगा कि जो भी बैठकें होंगी महागठबंधन की, सीटों के शेयरिंग और मैनिफेस्टो और बाकी चीज़ों को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भी बनेगा, एजेंडा बनेगा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे और उनका एक सदस्य बढ़ गया है। तो जाहिर तौर पर महागठबंधन में यहाँ झामुमो की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ साथ जितनी भी बैठकें अभी होंगी महागठबंधन को लेकर, उसमें वह भी उनकी मौजूदगी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर झामुमो ने 15 सीटें की मांग कर दी है। अब 15 सीटें यहाँ उनको मिलती है या नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस भी अब हैं और इसी के साथ साथ मुकेश सहनी भी है, कांग्रेस भी और राजद भी और लेफ्ट पार्टी भी है। तो अब देखने वाली बात है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा यहाँ पर। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।